हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर करेंगे सेल ऑफ एसेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अगर हम कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट के ऊपर इनकर करते हैं और एसेट जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है और ये जो साइंटिफिक रिसर्च है एसएससी के बिज़नेस के साथ रिलेटेड है, तो जिस साल ये एक्सपेंडिचर किया जाता है उसी प्रीवियस ईयर के अंदर डिडक्शन दिया जाता है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन परमिटेड नहीं होती क्योंकि पूरा का पूरा डिडक्शन जो है दे दिया जाता है। अगर हम कोई लैंड एक्वायर करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अगर उसकी जो एक्विजिशन डेट है 29 फरवरी 1984 के बाद पड़ती है तो उसके ऊपर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर परमिटेड नहीं है। और अगर हम बिज़नेस कमेंसमेंट करने से पहले कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और अगर उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले अगर कोई 3 साल तक हमने खर्चा किया है, उसका टोटल जो है जिस साल हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता है उस प्रीवियस ईयर के अंदर क्या होता है कि वो डिडक्शन अवेलेबल होती है और इसको सेक्शन 35 डील करता है। जो एसेट हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ की है, अगर वो एसेट जो है साइंटिफिक रिसर्च यूज़ करने के बाद हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च का ख़त्म हो गई है तो उसके अंदर हमारे पास 2 सिचुएशंस होती हैं। एक तो ये सिचुएशन होती है कि वो एसेट हमारे किसी और काम की नहीं है तो हमें उसको सेल करना पड़ता है। सेकंड सिचुएशन होती है कि जब हम उसको किसी और बिज़नेस के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव है जब हम वो किसी भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती तो हम उसको सेल करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो सेल प्राइस है हमारी to the extent it is equal to the amount of deduction allowed under section 35, it is the deemed income under 41 section। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं जो हमने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर यूज़ की है उसके ऊपर हम डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कि सेल प्राइस उसकी कितनी है और कितनी डिडक्शन हम क्लेम कर चुके हैं। अगर मान लो सेल प्राइस ज़्यादा है और डिडक्शन जो है, मान लो जैसे हमने कोई एसेट परचेज़ किया 7 लाख की, उसकी सेल प्राइस 8 लाख है, तो हम 7 लाख को जो है डीम्ड इनकम मानेंगे अंडर सेक्शन 41 और उसके ऊपर हम कैपिटल गेन भी कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल गेन का मतलब होता है सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये एक एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे एक कंपनी है, उसने कोई मशीनरी परचेज़ की साइंटिफिक रिसर्च के लिए और ये जो मशीनरी उसने परचेज़ की थी ये उसके बिज़नेस के साथ रिलेटेड थी। यहाँ पे उसने 17 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया और डिडक्शन जो थी उसने उसी साल क्लेम कर ली। उसने ये जो एसेट थी ये 2015 के अंदर परचेज़ की थी और अब उसने है इसको मतलब साइंटिफिक रिसर्च उसकी हो गई थी, अब उसने इसको 19 लाख के लिए सेल कर दिया। बिज़नेस इनकम जो थी 80 लाख है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हम इसको टैक्स ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर जो है 16 और 17 में हमने सेल की है, तो यहाँ पे जो एसेट है हमारा, जो उसका एसेट होल्डिंग का पीरियड है वो 3 ईयर्स से कम है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम डीम्ड बिजनेस इनकम जो है कैलकुलेट करेंगे। डिडक्शन जो है 17 लाख की क्लेम्ड है, सेल प्राइस जो है 19 लाख की है, तो डीम्ड इनकम जो है 17 लाख होगी। कैपिटल गेन जो है, क्योंकि ये 17 लाख की कॉस्ट प्राइस थी और 19 लाख में सेल हुई है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन जो है 2 लाख का है। ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि एसेट होल्डिंग पीरियड जो है डैट इज़ लेस देन 3 ईयर्स। और यहाँ पे हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। बिज़नेस इनकम उन्होंने हमें बता रखी है 80 लाख, डीम्ड इनकम जो हमने 41 के अंदर कैलकुलेट की है 17 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा 2 लाख का है, ग्रॉस टोटल इनकम हमारी हो जाएगी 99 लाख। उसके बाद है सेकेंड सिचुएशन। यहाँ पे क्या है कि पहले हम इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, फिर हम इसको सेल करते हैं। और जब हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम रेलेवेंट ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर डालते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके अंदर हमने क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डिडक्शन क्लेम्ड अंडर साइंटिफिक रिसर्च।
अगर ये नील आती है तो कोई डेप्रिसिएशन परमिटेड नहीं होगी, और अगर हम इस एसेट को थोड़ी देर यूज़ करके सेल कर देते हैं तो 41 की प्रोविज़न भी एप्लीकेबल नहीं होगी। सेल को हम जो ट्रीटमेंट देंगे सेक्शन 50 के अंदर देंगे, और सेल को हम ये मानेंगे कि सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट सोल्ड आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इसी के अंदर जो प्रीवियस एग्जांपल है थोड़ा सा मैंने उसको मोल्ड किया है। कंपनी है, उसने मशीन इंस्टॉल की है और ये साइंटिफिक रिसर्च के साथ रिलेटेड है, बिज़नेस के साथ भी रिलेटेड थी। यहाँ पे 17 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है और डिडक्शन जो है क्लेम कर ली गई है, और रिसर्च वर्क के बाद कंपनी ने इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। उसके बाद इसको 10 लाख के लिए सेल कर दिया है, और जो जिस कैटेगरी के ये एसेट है वहाँ पे 40% टैक्सेशन है, बट कंपनी के पास कोई और अदर एसेट नहीं है जिसके ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम हो, तो हमने इसको टैक्स ट्रीटमेंट कैसे देनी है। इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि जो ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है ऊपर जो डेप्रिसिएशन पड़ती है 40% है। रिटन डाउन वैल्यू जो है इसकी नील है और एडिशन भी नील है, क्योंकि मशीन हमने ऑलरेडी साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ कर ली है और इसकी इंटायर कॉस्ट जो है हमने डिडक्शन के रूप में क्लेम कर ली है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है नील है। हमने सेल प्रोसीड्स किया 10 लाख, क्योंकि वैल्यू नील है तो सारा का सारा जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है।